स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स बाय बबलू टूबी पे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे घातांक और करने के बारे में। घातांक और करने एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सारे के लिए घातांक और करनी बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका हम बेसिकली घातांक और करनी को अभी हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं ताकि हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ सके, मतलब लॉग के बारे में जानना है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त कर सके तो इसके लिए आपको घातांक और करनी आना चाहिए। तो हम सबसे पहले कुछ बातें घातांक और करनी का है। ऐसे घातांक और करनी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी समझाया जाए तो कम से कम एक आध सप्ताह लग सकते हैं। तो इसीलिए हम उसमें उतना जान जाएंगे जितना में हमारा लॉग पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कुछ बेसिक बातें, जैसे a के पावर m इंटू ए के पावर n रहा, जिसको कहते हैं बेस सेम रहा, गुना में रहा तो बेस सेम है, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, यदि बेस सेम रहा और भाग में है तो भाग में पावर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a टू द पावर m बाय ए के पावर n। इसको भाग में रहा तो पावर माइनस हो जाएंगे, a के पावर m माइनस n। दो बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद उतना बात ध्यान रखेंगे जितना हमारा लॉगरिथम पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अलग इसका जो पूरा चैप्टर है तो बाद में हम पढ़ेंगे। a के पावर m के पावर n रहा, पूरा पे पावर रहा तो पावर पे पावर रहेंगे तो पावर को हम गुना कर देंगे। या मान लीजिए ऐसा कोई पावर है a टू द पावर m, बटा में रहेगा तो बटा में भी कर सकते हैं, इसके पावर n और पूरा के पावर p। मतलब पावर पे पावर रहे तो सारे पावर को गुना कर देंगे, बेस वही रहेगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा a टू द पावर m इंटू n इंटू p। ये सब बात ध्यान रखेंगे। बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको घातांक करने में आना चाहिए, तो हम फार्मूला भी बता रहे हैं। इस पर सवाल आप जब आएगा सवाल तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है चौथा आपका। उसके बाद अब यहाँ पर ये गुना, ये तो घात वाला हुआ, ठीक है ना, घातांक करने का जो जानेंगे। उसके बाद यदि कोई ऐसा है a टू द पावर m, ये गुना में है भाग में है तो ये कर लिए, a टू द पावर m बराबर ऐसा रहा a टू द पावर n। ये मान लीजिए ऐसा रहा, यदि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n, मतलब बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो ऐसे सवाल का पावर भी सेम हो जाएगा। कहने का मतलब आपको बेस सेम मिल रहा है तो आप पावर भी क्या कर सकते हैं, सेम। a के पावर m बराबर a के पावर n रहे तो आप कर सकते हैं m बराबर n। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप ऐसा ध्यान रखेंगे या ऐसा रह गया, यदि इस टाइप का अब यहाँ बेस सेम है, पावर सेम कर देते हैं। मान लीजिए a के पावर क्या कर दें, मान लीजिए m बराबर b के पावर m। तो यहाँ इसमें बेस सेम था, इसमें क्या है, पावर सेम। यदि बेस सेम है तो पावर सेम होगा बराबर में, और गुना में पावर ऐड होगा। बेस सेम है बराबर में है तो पावर भी सेम होगा, या पावर सेम है बराबर में है तो बेस भी क्या आएगा, सेम। बेस कहने का मतलब a बराबर क्या आ जाएंगे, b। ये बात घातांक में। अभी जो भी चीज़ है घातांक के बारे में जान रहे हैं। ऐसा कुछ रहेगा, मान लीजिए अब ऐसा a के पावर m इंटू बी के पावर m, मतलब a के पावर m इंटू बी के पावर, मतलब पावर सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी के होल पावर m, a इंटू बी के होल पावर m। ये ध्यान रखेंगे। और उसके साथ इसके बाद ये घातांक करने में और भी चीज़ देखिएगा, यदि कोई ऐसा नंबर है, कोई भी संख्या है जिसके पावर 0 है, उस संख्या के पावर 0 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। संख्या का पावर 0 रहे तो 1 आ जाएंगे। अब दूसरा देखना है कि ये हो गया, ऐसा कोई नंबर है रूट अंडर रूट x है, तो ये करनी में है, इसको पावर में लिखना है तो ये आ जाएगा x के पावर 1/2। अब क्यूब रूट रहेगा ऐसा,
इसको लिख देंगे x⁻1/3, 1/3। ये सब बातें ये करनी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, करने से घातांक, घातांक से करनी लिखने आना चाहिए। और बातें हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लीन करते हैं। और इसका जरूरी बेसिकली हम अभी बता रहे हैं आपको कि जो भी लोग हैं क्लास 8 नहीं पढ़े होंगे या भूल गए होंगे, जो भी पढ़े होंगे, तो उसके लिए जो बातें हैं घातांक करने का, ताकि लॉग का पूरा आप इंजॉय तरीका से समझ पाए, कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ भारी चीज़ें हैं। इसके लिए हम ये भी आ गए हैं। और इसमें बहुत सारा चीज़ें जो छूट भी गया होगा, ये छूट भी जाए तो उसको हम उस वाले क्लास में कर लेंगे। तो ये रूट से आपको पावर में लिखने आ गया होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसा मान लीजिए 4th रूट ऑफ x रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, 4th रूट ऑफ x को ये करनी में है, पावर नहीं तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1/4। इसी प्रकार nth रूट ऑफ x रहेगा, तो nth रूट ऑफ x को लिखेंगे x⁻1/n। तो आपको करनी से घातांक में लिखने आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार अब आपको ऐसा मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा मिल गया x⁻3, तो यहाँ पर एक करनी है वर्गमूल का, रूट का, जिसका करनी में जो ये 2 है वो नहीं दिखेगा, उसके बाद जो भी रहेगा वो दिखेगा करनी में। तो इसका पावर हो जाएगा x⁻, ये 3 है, जो करनी के अंदर ये जो हमारे nth है, 4th रूट है, क्यूब रूट है, वो बटा में आ जाएंगे, तो 2, तो क्यू स्क्वायर रूट है तो बटा में चलेंगे। ऐसा रह जाएगा, मान लीजिए यहाँ 3 और x², तो क्यूब रूट ऑफ x² रहा, इसको लिखेंगे x पावर में, करनी में घातांक में लिखना है, तो ये 2 ऊपर रहेगा, जो करनी में माने क्यूब रूट है तो वो नीचे आ जाएंगे, जो करनी यहाँ है वो नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार कोई चीज़ ऐसा मिल गया आपको x⁻m, nth रूट लेना है इसका, तो nth रूट लेना है, इसको लिख देंगे x⁻m/n, x⁻m/n, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे करने से घातांक लिखना। अब घातांक से करने से घातांक लिखना सीख गए, अब कुछ बातें जान लीजिए, करने से घातांक लिखने से गए, आप घातांक से करनी लिखेंगे। जितना चीज़ बताते हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और बढ़िया तरीका से आप ध्यान रखेंगे तो आप लॉगरिथमिक को फंक्शन को आप बेहतर तरीका से, एंजॉय तरीका से आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसमें बेसिकली यही आएंगे घातांक करने का बातें, तो पावर सेम, बेस सेम, बेस सेम, पावर से पावर सेम तो बेस सेम, बेस सेम तो पावर सेम, गुना में है तो ऐड में, इस पर घातांक है तो करनी लिखने आना चाहिए। अब देखिए कुछ बातें आप करने से घातांक लिखने आना चाहिए आपको। फोन हिट का, चलिए तो देखेंगे यहाँ। तो अब जैसे ऐसा कुछ रहा कि उल्टा लिखना पड़ा, मान लीजिए ऐसा रहा x⁻4/5, 4/5 रहेगा, तो यहाँ पे 4/5 रहेगा, तो ये आ जाएगा, करनी में लिखेंगे तो करनी का चिन्ह दे देंगे, x⁻, ऊपर वाला जो है वो ऊपर में चलाएगा और नीचे जो है करनी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 5th रूट ऑफ x⁻4, तो हमें लगता है कि आप लिख सकते हैं ऐसे रहेगा, तो a/b रहेगा, इसको क्या लिखेंगे x⁻, ये ऊपर में ही रहेगा, ठीक है, और ये नीचे है तो ये करनी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना आ गया होगा आपको। अब मान लीजिए कुछ और बातें जान लीजिए, आप पावर को इधर से इधर भेजना, जैसे मान लीजिए को ऐसा पर मिल गया आपको, यदि x⁻m/n बराबर y, तो y बराबर क्या, y बराबर क्या, इस टाइप के सवाल रहा, तो आप ध्यान रखिएगा x⁻m/n बराबर क्या है, y नहीं, सॉरी y का तो मान पता है ना, यहाँ पूछा जाएगा आपका x बराबर क्या, तो x का मान पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे x बराबर आ जाएगा y⁻, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो n ऊपर चले जाएंगे और m नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो पावर को इधर से उधर भी डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए आपको, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इतना तक आप ध्यान दे सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल रहा, मान लीजिए कि x⁻2/3 बराबर मान लीजिए क्या है कि 4 है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। x के बराबर क्या आ जाएगा
3 नीचे है तो ऊपर, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अब हम इसको ऐसा करेंगे, सवाल हम बना रहे हैं एक, नीचे में 2 है तो 4 को ऐसे लिखना है कि पावर 2 आ जाए। तो क्या करेंगे 4 को, तो 4 है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 के बाद देखिए 2 के पावर 2, 2 गुने 2 4 आता है, 3/2। अभी बताएं पावर में पावर होता था, पावर गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा 2 के पावर 3। या 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। और भी विशेष बातें बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद आपका लॉगरिथमिक का जो क्लासें हैं उसमें हर एक चीज़ देखेंगे, हर एक चीज़ यानी लॉग क्या होता है, लॉग बेस, बेस क्या होता है उसका, नेचुरल कॉमन बेस, उसके पर सवाल कैसे बनेंगे, एकदम बारीकी तरीके से 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक के जानेंगे। तो आप इस बातें को जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके कोई भी क्लास आती हो तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा और इसको देख भी लीजिएगा हर एक चीज़ को, और इस पर आधारित सवाल भी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।